बहुत समय पहले की बात है। रात का समय था। जंगल के सभी पक्षी सोए हुए थे कि तभी रानू चिड़िया को बाहर से कुछ खटखट की आवाज सुनाई देती है। मम्मी, ये कैसी आवाज है? कौन है बाहर? पता नहीं बेटा, पर लगता है कोई हमारे घर की दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मम्मी, कहीं कोई चोर तो नहीं? चोर? फिर तो ये पक्का भूरा भैया होंगे। अभी देखती हूँ। भूरा चीता इसी जंगल में रहा करता था। वो एक चोर था, लेकिन आज तक किसी भी पक्षी के घर से कोई सामान नहीं चुरा पाया था, क्योंकि भूरा इतना मूर्ख था कि हर पक्षी उसे बेवकूफ बनाकर वापस घर भेज दिया करता था। अरे भूरा भैया, आप फिर से आ गए। इतनी मेहनत से घर बनाया है मैंने, दीवार मत तोड़िए। चुप करो रानू, देख नहीं रही हो? मैं चोरी करने आया हूँ। दीवार तोड़कर तुम्हारे घर में घुसूंगा तभी तो चोरी करूंगा। तो ये बात है। अरे भूरा भैया, चोरी करने आने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। मैंने तो आज सुबह ही कुकू के पापा को सारे पैसे और जेवर पक्षियों की बैंक में जमा करवाने को भेजे हैं। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे रानू, ये तुमने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, बस घर जाइए और सो जाइए। कल किसी और के घर चले जाइएगा। इस तरह रानू भूरा को घर भेज देती है और अगली सुबह सच में रानू, ये भूरा भी ना बहुत ही ज्यादा मूर्ख है। बेचारा चोरी करने आता तो है, पर कुछ चुरा ही नहीं पाता। हाँ मौसी, वही तो। न जाने भूरा भैया इतने सीधे कैसे हैं, पर दिल के बहुत साफ है वो। जानती हूँ, इसलिए तो उसके चोर होने के बाद भी उससे इतना प्यार करते हैं सब। क्या बात है मीनू मौसी और रानू, बड़े जोर जोर से हंस रहे हो? क्या कोई खजाना वजाना मिल गया है क्या? क्या कालू भैया, आप भी? हम तो बस भूरा भैया की बातों पर हंस रहे थे। रानू कालू को बीती रात का किस्सा बताती है। अरे वो मूर्ख नहीं, महामूर्ख है, बिल्कुल बेवकूफ। उसे तो हर कोई पागल बना देता है। मेरे घर भी आया था एक दिन, पर मैंने तो उल्टा उसी से पैसे ले लिए। अरे भाई, कोई इतना मूर्ख भला कैसे हो सकता है? इन तीनों की ये बातें बाहर खड़ा होकर भूरा सुन रहा था। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो मायूस होकर जंगल में अंदर जाकर एक पत्थर पर बैठकर सोचने लगता है, क्या मैं सच में मूर्ख हूँ? शायद हाँ, तभी तो आज तक मैं किसी भी पक्षी के घर से चोरी नहीं कर पाया। सभी मुझ पर हंसते हैं, जबकि मैं तो इनकी मदद ही करता हूँ। इतने में भूरा को एक आवाज सुनाई देती है जो एक चमकीले पौधे से आ रही थी। तुम मूर्ख नहीं हो, हाँ, बस थोड़े से भोले हो और आसानी से सभी की बातों में आ जाते हो, इसलिए वो तुम पर हंसते हैं। तुम एक पौधा होकर बोल रहे हो? अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है भूरा, कुछ भी हो सकता है। वैसे भी मैं एक जादुई पौधा हूँ और मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जाता, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। क्या कहा? वरदान? कैसा वरदान? जल्दी बताओ। भूरा के इतना कहते ही पौधे से एक चमकीली रोशनी निकलती है जो सीधा भूरा के ऊपर पड़ती है। ये क्या कर रहे हो? शक्ति दे रहे हो भाई या कोई बिजली का झटका दे रहे हो? तुम सच में बहुत भोले हो। ये जादुई रोशनी है जो मैंने तुम्हें शक्ति देने के लिए इस्तेमाल की। जाओ, अब से तुम जो भी बोलोगे वो सच साबित हो जाएगा। कैसी बातें करते हो? भला ऐसे कैसे हो सकता है? अब मैं कहूँ कि मेरे पास खाने के लिए खाना आ जाए तो आ जाएगा क्या? भूरा ये देखकर हैरान था कि उसके सामने थाली भरकर स्वादिष्ट खाना रखा हुआ था। ये तो सच में जादू हो गया। मैंने खाना मांगा और मुझे मिल गया। भाई, तुमने तो मेरी जिंदगी बना दी जादुई पौधे, धन्यवाद तुम्हारा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे बारे में किसी से कुछ कहना नहीं, वरना मैं अपनी शक्तियां वापस ले लूंगा। भूरा पौधे की बात मानकर चला जाता है। अब उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं कर रहा था। अरे भूरा जी, कहाँ से आ रहे हैं? आज किसके घर डाका डालने का सोचा है और क्या क्या चुराने वाले हैं आज? मैं भला डाका क्यों डालूं, जब तुम खुद ही मुझे अपने घर का सारा पैसा, जेवर और साथ में कजरी भाभी को मेरी दासी बनाकर भेज रहे हो? तो जैसे ही भूरा ये सब कहता है,
कालू कौवे के ऊपर जैसे मानो जादू सा हो जाता है और वो तुरंत अपने घर से पैसा, जेवर और कजरी को लाकर भूरा को सौंप देता है। वाह 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 वाह, अब आएगा मजा। मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना तुम सब, अब मैं तुम सबको सबक सिखाऊंगा। चलो कजरी, तुम्हें सेवा करनी है मेरी। दूर खड़ी मीनू मौसी ये देख रही थी। कालू, क्या हो गया है तुझे? पागल तो नहीं हो गया? तूने भूरे को अपना सारा सामान और तो और कजरी भी दे दी। पागल हो गया है क्या, या होश खो बैठा है? पता नहीं मौसी, शायद होश ही खो बैठा था जब भूरा ने मुझसे वो सब मांगा। तू भी ना, रुक, मैं लाती हूँ तेरा सामान। भूरा, ओ भूरा, सुनता तो जा। क्या है मीनू? अरे मौसी से सीधा मीनू, लगता है दिमाग की बत्ती गायब हो गई है। मौसी हूँ मैं पूरे जंगल की, तुझे भी मुझे मौसी ही कहना होगा, वरना मैं सिखा दूंगी। संभल के मौसी, कहीं मुझे सिखाने के चक्कर में तुम्हारी हाथ पैर ना टूट जाए। इतने में मीनू मौसी जिस पेड़ के नीचे खड़ी थी, उसकी 2 टहनियां टूटकर उसके हाथ पैरों पे गिरती हैं। हाय, मर गई रे, मेरे हाथ मेरे पैर, कोई तो मदद करो। उठो मौसी, ये क्या हो गया? ठीक तो हो तुम? मीनू मौसी, क्या हुआ? उठो, चलो घर चलते हैं। एक तरफ तो मीनू मौसी दर्द से तड़प रही थी, वहीं भूरा चीता खिलखिलाते हुए हंसकर चला जाता है। मौसी, अब ठीक तो हो ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? और तुम्हें वो डाली दिखी नहीं क्या? नहीं रानू, वो डाली यूं ही नहीं गिरी, भूरा ने कहा तब गिरी। मुझे लगता है उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। मीनू मौसी रानू को पूरी बात बताती है। हाँ रानू, मीनू मौसी सच कह रही है, मेरी कजरी भूरे के पास है, ना जाने वो कैसी होगी। आप दोनों जिस हिसाब से बता रहे हैं, उससे तो लगता है जरूर भूरे को कुछ हुआ है, लेकिन क्या, ये तो हमें पता करना ही होगा। मौसी आप आराम करो, कालू भैया आप मेरे साथ चलो। रानू कालू कौवे के साथ भूरे के घर जाती है और बाहर खड़ी होकर उसकी सारी बातें सुनती है। आज तो मजा ही आ गया, जिंदगी में पहली बार मुझे इतना सारा माल मिला है। ये मेरी पहली चोरी की कमाई है। और वो मीनू मौसी, अरे आज के बाद मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचेंगी भी नहीं। ये सब उस पौधे की वजह से हुआ है। जल्दी से जाकर उसे शुक्रिया कहता हूँ। कालू भैया, ये भूरा किस पौधे के बारे में बात कर रहा है? पता नहीं रानू, इसका पीछा करते हैं, सब पता चल जाएगा। कालू और रानू भूरे के पीछे पीछे उस पौधे के पास पहुँचते हैं, जहाँ भूरा उसका शुक्रिया करता है। इसमें शुक्रिया कैसा, मुझे बस मन हुआ तुम्हारी मदद करने का, तो मैंने कर दी। अब बस तुम्हें इन सभी को सबक सिखाना है। मीनू मौसी की हड्डियां तो तोड़ दी, अब रानू, कालू, मोंटू, इन सबको सबक सिखाना है, ताकि ये तुम्हारा दोबारा मजाक ना उड़ा पाए। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अब तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर भूरा वहाँ से चला जाता है और रानू कालू वहीं रहकर बातें करते हैं। तभी वो देखते हैं कि पौधा रूप बदलकर एक चुड़ैल में बदल गया है। अब आएगा मजा। इस मूर्ख भूरे की मदद से मैं एक एक करके इन सभी पक्षियों को मरवा दूंगी। फिर ये जंगल पूरा खाली हो जाएगा और यहाँ सिर्फ मेरा राज होगा। मूर्ख भूरे, बस यूं ही मेरे जाल में फंसे रहो। रानू, ये तो चुड़ैल है। हाँ कालू भैया, इसने बड़ी चालाकी से हमारे भोले भाले भूरा भैया को अपने जाल में फंसा लिया है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये अपने मकसद में सफल हो जाएगी। रानू और कालू दोनों मीनू मौसी के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें सतर्क रहने की जरूरत है, साथ ही भूरे को समझाने की जरूरत है। उसे कैसे भी करके उस पौधे का सच बताना ही होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। हाँ मौसी, लेकिन इसके लिए आपको भी हमारे साथ भूरे के घर चलना होगा। नहीं, अगर उसके घर में चुड़ैल नजरें गड़ाए बैठी हो तो तुम ऐसा करो, भूरे को यहीं बुलाओ, मैं बताती हूँ। जोर जोर से रोकर सभी पक्षियों को यहाँ इकट्ठा कर लो और सब में ये खबर फैला दो कि मीनू मौसी मर गई है। देखना, ये खबर सुनकर भूरा यहाँ जरूर आएगा। मीनू मौसी के कहे अनुसार रानू सभी पशु पक्षियों में ये खबर फैला देती है। क्या मीनू मौसी मर गई? ये तो अच्छा नहीं हुआ। क्या करूं, जाऊं या नहीं? ऐसा करता हूँ, चला ही जाता हूँ।
वैसे भी मेरा बहुत मजाक उड़ा रही थी ना, एक आखिरी सलामी तो बनती है, मुझसे जो पंगा लिया था। भूरा मीनू मौसी के घर पहुंचता है और उसे जिंदा देखकर दंग रह जाता है। मीनू, तू जिंदा है? मतलब ये एक चाल थी? अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। भूरा भैया, कुछ भी कहने से पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपको एक सच बताना है जो कि बहुत जरूरी है। रानू भूरा को पौधे की सच्चाई बताती है। तुम लोग मुझे फिर से मूर्ख बना रहे हो ना, पर इस बार मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। अरे वो पौधा तो मेरा साथी है, उसी ने तो मुझे जादुई शक्ति दी है। मैं जो बोलूंगा वो सच हो जाएगा। नहीं भूरा भैया, अच्छा ऐसा कीजिए, अगर आपको यकीन नहीं है तो हमारे साथ चलिए, आपको यकीन हो जाएगा। भूरा मना करता है, पर सभी के कहने पर वो मान जाता है और रानू, कालू और मीनू मौसी के साथ उसी जगह पर जाता है जहाँ उसे पौधा मिला था। लेकिन अब वहाँ वो पौधा नहीं था। अरे वो पौधा कहाँ गया? मेरा दोस्त कहाँ गया? तुमने क्या किया उसके साथ रानू? बता दो मुझे सीधे सीधे, वरना। भूरा भैया, वो पौधा है ही नहीं, चुड़ैल है, और वो उसी समय पर यहाँ आएगी जब आप उससे मिलने आते हो, यानी शाम को 5 बजे। अभी भी 15 मिनट है, आप यहाँ आइए और सच अपनी आंखों से देखिए। थोड़ी ही देर में चुड़ैल वहाँ आती है। चलो अब पौधा बन जाओ, मेरा मूर्ख भूरा आता ही होगा। मतलब तू कोई पौधा नहीं, चुड़ैल है और हमारे जंगल पर कब्जा करना चाहती है? रुक जा, पिछली बार का याद नहीं है शायद। इस बार मैं ऐसा मंत्र मारता हूँ कि तेरा नामो निशान मिट जाएगा। ओम। नहीं 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 नहीं, मैं जा रही हूँ। चुड़ैल चिल्लाती हुई वहाँ से चली जाती है और हमें पता चलता है कि भूरा तंत्र मंत्र का ज्ञान भी रखता है। मुझे माफ कर देना रानू, और कालू तुम भी। तुम्हारी कचरी सुरक्षित है, मेरे घर पे ही है, उसे भी ले जाना और अपना सामान भी। कोई बात नहीं भूरा भैया, आप तो हम सबकी कितनी मदद करते हो, तो हमारा भी फर्ज हुआ ना आपको बचाना। बिल्कुल, और अब से चोरी चकारी बंद करो। तुम्हें तो तंत्र मंत्र आता है, तो इसी में कुछ करो भाई। पर क्या? आप पक्षियों की कुंडली देखना शुरू कीजिए, 2 पैसे भी आएंगे और सम्मान भी मिलेगा। रानू की बात मानकर भूरा कुंडली देखने का काम शुरू कर देता है और पूरे जंगल में उसका सम्मान बढ़ जाता है और भूरा भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना तो लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करो, जिससे और कहानियाँ आपसे मिस ना हो।